कितने ताज्जुब की बात है कि इंसान वो सब करने की जुस्तजू में मगन होता है जो पहले ही लिखा जा चुका है। जो होना होता है वो होकर रहता है। इंसान के इरादे टूटते हैं, इंसान की सोच बदलती है, मगर नहीं बदलता तो सिर्फ इंसान अपने आप को खुद नाकामी और हार के दहाने पर ले जाता है। आज की वीडियो का टॉपिक भी कुछ इसी नाकामी के खौफ और नाकामी के बाद पैदा होने वाली डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन कैसे होती है। डिप्रेशन का लफ्जी मतलब है डिसऑर्डर इन योर फीलिंग दैट नेगेटिविटी दैट अफेक्ट योर थॉट्स एंड योर रिहेबिलिटेशन एंड योर हैप्पीनेस। यानी डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जो हमारी सोच, हमारे एहसासात और हमारी ज़हनी परेशानी की वजह से लाहक होता है। जब भी किसी शख्स को डिप्रेशन होती है तो सबसे पहले उसकी माशरती जिंदगी डिस्टर्ब होती है। वो अपने एहसासात और अपने ख्यालात का दिफा खुद ही नहीं कर पाता। उसे अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हत्ता कि आपकी पसंदीदा चीज़ जो आपका मशगला भी होता है वही भी आपको अजाब लगने लगता है। तो साफ जाहिर है फिर जिंदगी की बाकी तमाम सरगर्मियां भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिप्रेशन का शिकार शख्स हमेशा गमज़दा नजर आता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डिप्रेशन की सतह इतनी खतरनाक हद तक बढ़ सकती है कि फिर एक स्टेज आती है जिसमें इंसान को जिंदगी से नफरत हो जाती है। फिर वो मौत की तलाश में मारा फिर रहा होता है। बलाखिर वो खुदकशी को तरजीह देने लगता है और बहुत से इंसानों ने अपनी जिंदगी की जंग इस हराम मौत की वजह से हारी है। बिलाशुबा डिप्रेशन एक मर्ज है, मगर ज्यादातर उन लोगों को डिप्रेशन का मर्ज असरअंदाज होता है जो माशरती सोच और एक दूसरे से ताल्लुक से बेजार हो। इसका साफ मतलब है अगर हम मुआशरे के साथ जुड़े होंगे तो एक दूसरे की खुशी, गमी, परेशानी में बराबर के शरीक होंगे। तो यकीन मानिए आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। अगर हम डिप्रेशन के बारे में रिसर्च करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे वो लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिनमें एतमाद का फुकदान होता है। जो लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, दरअसल उनकी जिंदगी खुद उनके लिए अजाब बन जाती है। एक मुसलमान तो कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान को सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा होता है, क्योंकि इस कायनात में होने वाला कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह तो उन फायकून का मालिक है। जब अल्लाह का हुक्म होता है हो जा तो वो आंख झपकने से पहले हो जाता है। लेकिन जब हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, जब हम मादी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारा एतमाद भी कमजोर पड़ जाता है। फिर हम भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेडिकल की तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन की 80% वजूहात हमारा तर्ज जिंदगी है, जबकि 20% कुछ दिमागी हार्मोन्स या केमिकल की कमी की वजह से हो सकती है। इसका साफ मतलब है 20% को छोड़कर हम 80% डिप्रेशन को खुद रिकवर कर सकते हैं। डिप्रेशन की वजह कोई खास वाकया भी हो सकता है, जैसे किसी माँ का नौजवान बेटे की मौत से परेशान होना, या किसी जॉब की अचानक बंदिश की वजह से, या फिर कोई भी अनजाना खौफ या परेशानी डिप्रेशन ला सकती है। हर इंसान को अनजाना खौफ परेशान करता है, मगर जिसके दिल में ईमान का लेवल जितना ज्यादा होगा, उसे अल्लाह पर एतमाद जितना ज्यादा होगा, वो यकीनन उतनी जल्दी अपने आप को इस परेशानी से निजात दिला देगा, क्योंकि इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह ने अगर ये जॉब खत्म कर दी है तो यकीनन वो उससे अच्छी जॉब जरूर देगा। और हम अगर खुद के ज़मीर को सोचें, हम अल्लाह पर तवक्कल को कितने भूल चुके हैं। हमें से अक्सर अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयर की मिन्नत समाजत करते नजर आते हैं, क्योंकि हमने रिस्क का वादा जो अल्लाह ताला ने किया है उसकी बजाय किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। इस कायनात में लातादाद मखलूकात है, मगर खुराक की जखीरा अंदोजी सिर्फ इंसान करता है, क्योंकि वो भरोसे से लाइल्म है। जब अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है तो वो भूखा क्यों सुलाएगा।
बशर्तिया कोशिश लाजिम है। तो इसका साफ मतलब है डिप्रेशन का शिकार सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता। अब अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं, तो डिप्रेशन से आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो इसका इलाज तब मुमकिन है अगर आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें। 20% इलाज के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें, मुमकिन है, बाकी 80% इलाज आपको खुद करना होगा। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन से मुकम्मल निजात कैसे हासिल की जाए। बस अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।